इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ से ये बड़ी खबर आ रही है कि वहां एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुंछ में 5 आतंकियों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली है। आतंकी और सेना के साथ मुठभेड़ एक बार फिर से शुरू हुई है और फायरिंग की आवाज एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। पूरे इलाके को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे साथ में 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, आसिफ कुरैशी और अजय बाचलू, दोनों ही ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आसिफ, आपका रुख करना चाहूंगी। पुंछ एनकाउंटर एक बार फिर शुरू हुआ, गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, जो सेना की तरफ से हमारे साथ साझा की गई है नई जानकारी, उसके अनुसार डेरा की गली में जो ये मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी, जिसमें सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद यहाँ पे चलाए जाए तलाशी अभियान में एक बार फिर से इस घेरे में फंसे हुए मिलिटेंट्स के साथ आमना सामना सुरक्षा बलों का हो गया है और दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि मिलिटेंट, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है, घेरे में ही फंसे हुए हैं और फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। लेकिन इस बार सुरक्षा बल जो एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और मिलिटेंट्स को घेरे को और ज्यादा टाइट करके जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश में है, क्योंकि ये ऑपरेशन जंगल के इलाके में हो रहा है, पहाड़ी इलाके में हो रहा है। इसीलिए शाम पड़ने से पहले पहले सुरक्षा बलों की यह मंशा है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। लेकिन चूंकि काफी ज्यादा दुर्गम इलाका है, इसीलिए ऑपरेशन के लंबा खींचने के भी आसार हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मिलिटेंट जो है वो टॉप लेवल पे पोजीशन में लिए हुए हैं और जहां पर वो सुरक्षा बलों पर सीधे से निशाना लगा सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों को ऑपरेशन को पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शोभना जी, आसिफ कुरैशी बने रहिए। तो बता दें हम अपने दर्शकों को, जम्मू कश्मीर में आज 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। बांदीपोरा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। बांदीपोरा और अनंतनाग में एक आतंकवादियों को मार गिराया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। तो वहीं पुंछ में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। बताया ये जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 1 जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए हैं। पुंछ के सूरनकोट में ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। अजय बाचलू का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय बाचलू, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो रही थी, ये आतंकवादियों की बौखलाहट है कि इस तरीके से अचानक बहुत तेजी देखने में मिली है इस तरीके के मामलों में। जी शोभना, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार फोकस न केवल कश्मीर घाटी में भी पहले भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से फोकस जम्मू की तरफ हुआ है ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अब आतंकी, क्योंकि सीमा पर बर्फ़ गिरने वाली है और बर्फ़ गिरने से पहले आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर भारतीय सीमा में आना चाहते हैं। और शायद यही वजह है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर जिस तरह की सतर्कता बढ़ती जा रही है, अब आतंकियों ने नया रूट चुना है और ये रूट रजौरी पुंछ वाला है, जहाँ पर यह एनकाउंटर चला है। आज से पहले करीब 3 और 4 ऐसे मुठभेड़ें हुई हैं जहां पर ढेरा की गली से रजौरी के बीच में आतंकियों को इंटरसेप्ट किया गया था और उन्हें मार गिराया गया था। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब ढेरा और गली और पुंछ के बीच में आतंकियों को 3 से 4 आतंकी छिपे होने की सूचना जो है आज सुबह मिली थी। और ये जो है आतंकी, जैसे ही इसकी सूचना मिली वहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे, इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1 जेसीओ समेत जो 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अभी जो ताज़ा इनपुट वहां से आ रहा है, डेरा की गली से करीब 2 किलोमीटर दूर पंगई का इलाका है। पंगई के इलाके में फ्रेश जो है ताज़ा मुठभेड़ शुरू हुई है और दोनों तरफ से लगातार वहां गोलियां चल रही हैं। पंगई का इलाका है, लेकिन जनरल इलाका जो है वो सुरनकोट के डेरा की गली का इलाका है। काफ़ी दुर्गम इलाका है, पहाड़ी है, करीब रोड से करीब 18 किलोमीटर ऊपर का इलाका है, दुर्गम इलाका है, पहाड़ियां हैं, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं जो आतंकियों को थोड़ा मदद दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल न केवल रजौरी से बल्कि पुंछ से भी रश इन कर लिए गए हैं और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। शोभना, अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये एनकाउंटर थोड़ी देर रुका रहा और उसके बाद फिर चालू हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेना को कुछ ना कुछ पुख्ता जानकारी जरूर मिली होगी और उसके बाद ही उनको पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और उन्हें घेर लिया गया है। जी बिल्कुल, सेना के पास आज सुबह से ही पुख्ता जानकारी थी कि जो डेरा की गली, जो कि सुरनकोट का इलाका है, वहां पर ऊंची पहाड़ की चोटियों पर कुछ आतंकी छिपे हैं। 3 से 4 आतंकी छिपे होने की सूचना थी, जिसके बाद आज सुबह से ही लगातार वहां पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इस सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के बीच ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग की चपेट में आने से 1 जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन अब क्योंकि जंगल का इलाका है, काफ़ी फैला हुआ इलाका है, और जब अचानक से इस तरह की सुरक्षा
सुरक्षा बलों के पर फायरिंग हुई तो इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो लोग घायल थे, क्योंकि पहले जिन लोगों को गोलियां लगी वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें राजौरी के अस्पताल ले जाया गया था। तो ऐसे में वो आतंकियों को थोड़ा सा समय मिला था वहां से निकलने का, लेकिन क्योंकि एक जनरल इनपुट था इसलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया था और आतंकी वहां से बचे नहीं है। शायद यही वजह है कि जहां पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पर आतंकियों ने हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर फिर उन आतंकियों को घेर लिया गया है और वहां पर लगातार अभी भी जो मुठभेड़ है दोनों तरफ से वो शोभा चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।